चलिए रीड करें क्वेश्चन को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेव फॉर्म शोन इन द फिगर. 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं. इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा जो है वो इस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. सो आई होप यू ऑल शुड ट्राई दिस एटलीस्ट वंस. सो आप लोग इस पे एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. सो लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड फाइंड इट्स आंसर. चलिए तो सॉल्व करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखें, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें वेव फॉर्म को, तो इसमें हम देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है. ओके, देन t इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंजेस अगेन, एंड t इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप में चेंज नहीं हुआ है लेकिन द स्लोप ऑफ द ग्राफ गेट चेंजेस. ओके, बट अगर हम t इज इक्वल टू 3 को ऑब्जर्व करते हैं तो t इज इक्वल टू 3 पर कोई इसमें एज सच चेंज नहीं हुआ है. यानी कि t इज इक्वल टू 3 कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जहां पर कोई चेंज इसमें ऑब्जर्व किया गया हो. ओके, इतनी बात. चलिए अब हम इसमें सिंपली, ये ऑब्वियसली इसमें स्लोप चेंज की बात की गई है, स्टेप चेंज की बात की गई है. सो डेफिनेटली वी कैन रिप्रेजेंट दिस सिग्नल विद द हेल्प ऑफ शिफ्टेड स्टेप सिग्नल एंड शिफ्टेड रैंप सिग्नल. ओके, सो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स ऑफ टाइम को ऑब्जर्व करेंगे जहां पर कुछ चेंज हुआ है. जैसे अगर मैं बात करूं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू 0 से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इससे पहले सब 0 है इसके अंदर, है ना. तो टी इज इक्वल टू 0 इज वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है. तो आई राइट हियर टी इज इक्वल टू 0 के लिए u ऑफ टी माइनस 0, ये लिखा मैंने. अब t इज इक्वल टू 1 इज अनदर पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर फिर से स्टेप में चेंज हुआ है. कितना चेंज हुआ है देखें जरा. t इज इक्वल टू 0 पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टेप चेंज हुआ है 0 से 1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज. तो फाइनल कितना हो गया है 1, इनिशियल कितना था 0, तो कोफिशिएंट आ गया यहां पर 1. t इज इक्वल टू 1 को अगर मैं नोटिस करूं तो यहां पर इनिशियल है स्टेप 1, फाइनली पहुंच गया है 2, तो चेंज कितना हुआ 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 1 का. तो ut माइनस 1, इसमें भी कोफिशिएंट कितना आएगा 1 आएगा. ओके, अब नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करें t इज इक्वल टू 2 को, तो t इज इक्वल टू 2 पर स्टेप में कोई चेंज नहीं है. ओके, t इज इक्वल टू 2 के ऑनवर्ड्स जो सिग्नल है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी एट द t इज इक्वल टू 2. सो ऑब्वियसली यहां पर स्टेप चेंज नहीं है. क्या चेंज हुआ है? स्लोप चेंज हुआ है. ओके, अब कितना स्लोप चेंज हुआ है? स्लोप का वही तरीका, y इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होगा. अब m की वैल्यू हमें यहां से राइट डाउन करनी है. सो आई विल राइट m इज इक्वल टू, अब y2 कितना, अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं यहां पर, है ना. y2 यहां पर हो जाएगा 3 और x भी 3, तो 3,3 पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा 2,2 पॉइंट. तो अब कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 विच मीन्स m आ गया है यहां से 1. स्लोप की वैल्यू कितनी है? प्लस 1. यानी कि इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो स्लोप है 0 और t इज इक्वल टू 2 के आगे, t इज इक्वल टू 2 के इमीडिएटली बिफोर कितना है? स्लोप 0. ओके, t इक्वल टू 2 के इमीडिएटली आफ्टर स्लोप कितना हो गया? प्लस 1, यानी कि चेंज कितना हुआ है? प्लस 1 का. विच मीन्स हम ये बोल सकते हैं यहां पर t इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट्स स्लोप चेंजेस बाय द अमाउंट 1. Okay, and the point of time is how much? 2. So I'll say simply r of t minus 2 here. Okay, this is the complete answer of this question. अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें मान लीजिए पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है ऑप्शंस का वो है स्टेप सिग्नल के फॉर्म में. सो डेफिनेटली आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेप एज वेल. ओके, तो सिंपल यहां से आ जाएगा ut प्लस ut माइनस 2, ut माइनस 1 प्लस, अब सिंस हम जानते हैं एक बात यहां पर, as I have already discussed, since RT is equal to what? TUT. Okay, कर चुके हम इस बात का डिस्कशन. Similarly, I can say RT minus T naught, or you may say plus T naught. So it is just T minus T naught times of U, T minus T naught. As usual, हम जानते हैं. तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? I can write it T minus 2 times UT minus 2. This is the final result. So this is what exactly f of t. Which one option is correct here? So option C is looking correct of this question. Okay, option C will be the right answer of this question.
चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रीड करें क्वेश्चन को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्टेप सिग्नल एंड रैंप फंक्शन। ओके, सो पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड फाइंड इट्स आंसर। वी हैव डिस्कस्ड इट्स कॉन्सेप्ट ऑलरेडी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने आंसर किया होगा इसे। दो पार्ट है इसमें, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। x1t में स्क्रीन पॉज करें और इसका आंसर फाइंड कर लें एक बार, फिर जो सॉल्यूशन में डिस्कस करूंगा x2t को भी प्लॉट स्केच करेंगे। सॉरी, स्केच तो ऑलरेडी दिया गया आपको, बस सिंपली क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ स्टेप फंक्शन एंड रैंप फंक्शन। ये कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो स्टेप फंक्शन रैंप फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम नोटिस करते हैं यहां पर कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर चेंज हो रहे हैं। अब वो चेंज स्टेप का है तो स्टेप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, अगर वो चेंज स्लोप का है तो वो रैंप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो t इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप चेंज हुआ है ना। t इज इक्वल टू -2, मैं x1t की बात कर रहा हूं। t इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप गेट चेंजेस। ओके, t इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप इज गेट चेंज। Okay, there is no change in the step at t equal to -2 or at t equal to -1 or even at t equal to 0. t equal to 0 पर तो even slope भी change नहीं हो रहा है। Okay, t equal to 1 पर कोई step change नहीं है, फिर से slope ही change हुआ है। Clear? तो t is equal to 3 पर आके अगर हम देखें तो यहां पर step change हुआ है, slope में कोई change नहीं है। तो सबसे पहले हमें नोटिस करना है पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस इस पर कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई हैव टू राइट द आंसर्स। ओके, सो यहाँ पर स्लोप अगर हम देखें, हम -2 से -1 या तो जा रहे हैं इस तरह से, -2 से -1, लेट्स सी। तो -2 से -1 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर 1 गए और 3 ऊपर, तो स्लोप कितना हो गया दोस्तों इसका? +3 स्लोप है। ओके, अब यहां से देखें अगर हम -1 से 0 और ये 0 से 3, तो ये स्लोप हो गया -3। यहां पर आके फिर से स्लोप हो गया 0 और स्टेप जो यहां पर -3 पहुंच गया था, अब वो फिर से स्टेप हो गया है यहां पर 0। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखें t इक्वल टू -2 पर, तो स्लोप चेंज हुआ है कितनी वैल्यू से? t -2। तो इस पर स्लोप चेंज हुआ है 0 से +3 का, तो चेंज कितना हुआ? +3 का। फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। t इज इक्वल टू -1 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप की वैल्यू +3 से हो गई है -3, यानी कि चेंज कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम देखें तो -3 कितना आएगा? -6। ओके, यानी कि यहां पर मुझे लिखना चाहिए 6RT -1, ऐसे लिखा। अब t इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है? 1, जहां पर स्लोप में चेंज हुआ है, यानी कि -3 से स्लोप कितना हो गया है? 0। स्टेप में कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक, तो t इज इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे यहां से r, कितना चेंज हुआ है स्लोप के अंदर? +3 का है ना। फाइनल हो गया है 0, इनिशियल है -3, चेंज कितना? +3, तो +3RT -1। और नेक्स्ट t इज इक्वल टू 0, सॉरी t इज इक्वल टू 3 है, जहां पर स्टेप जो है वो -3 से कितना हो गया है? 0 हो गया है, यानी -3 से 0 स्टेप चेंज हुआ है, स्लोप चेंज नहीं हुआ है। ध्यान देंगे t इज इक्वल टू 3 पर क्या चेंज हुआ है? सिर्फ स्टेप चेंज हुआ है, -3 लेवल से पहुंच गया है 0 पर, तो फाइनल है 0, इनिशियल है -3, तो 0 -3 कितना हुआ? +3। चेंज कितना हुआ? +3 का। तो आगे इसमें हम लिखेंगे +3 ut -3, ये आ गया। अब हम चाहें तो इस फंक्शन को इन द टर्म्स ऑफ u ऑफ t लिख सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस पर्पज, या एक तरह से ऑप्शंस में अगर इस तरह से दिया गया है तो, या पहले मैं एक बार पूरा ये लिख देता हूं, 3t + 2, ओके, -6RT +1 +3RT -1 +3ut -3। ओके, अब ऑब्वियसली हम इसको रैंप फंक्शन को हटा के सीधा इसे हम, वैसे तो रैंप और उसके फॉर्म में पूछा गया, दैट्स आंसर कंप्लीट। ओके, अगर आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 3RT + 2 को लिख सकते हैं हम 3 टाइम्स t + 2 ut + 2। ओके, यहां पर ऐसे इसको लिख सकते हैं -6 टाइम t + 1 इंटू ut + 1, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं 3RT -1 को भी 3 टाइम्स t -1 ut -1। ओके, सो दैट्स द कंप्लीट आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ओके,
सो कंप्लीट आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज ऑब्टेन्ड हियर। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। x2t के बारे में भी पूछा गया, इसे भी रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ, ये शायद आंसर आ गया इसका, x2t का आंसर आ गया है। एक बार मैच करके देख लें आप, सेम आंसर वी हैव ऑब्टेन्ड और नॉट। यस, आई थिंक इट्स करेक्ट वन। ओके, अब x2t पे कोई नजर मत डालना, x2t भी यहां पे लिखा हुआ है। सो हाइड द आंसर एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर। ओके, हाइड दिस आंसर एंड पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड ट्राई टू फाइंड इट्स वैल्यू। चलिए, तो x2t को मैं लिखूंगा अब यहां से x2t, तो t इज इक्वल टू -6 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप चेंज हुआ है। क्लियर? तो कितना चेंज हुआ है स्टेप में? 2 पर पहुंच गए, कहां से? 0 से। सो हम t इक्वल टू -6 को क्या लिखेंगे? सीधा 0 से 2 हो गया, यानी चेंज कितना 2 का, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ है? -6 पर, t -6 ऐसे लिखा। t इज इक्वल टू -3 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर फिर से स्टेप में चेंज हुआ है। देखें, यहां पर स्टेप में ही चेंज हुआ है -3 पर, हालांकि स्लोप में भी चेंज हुआ है बट स्टेप भी चेंज हुआ है यहां पर। तो -3 पर स्टेप चेंज हुआ है +2 से +4 का, तो चेंज कितना हुआ है? 4 - 2, फाइनल कितना हो गया है? 4, इनिशियल कितना था? 2, तो चेंज कितना हुआ? +2 का, यानी कि हम ये लिख सकते हैं यहां से +2 टाइम्स u t -3, ये लिखा हमने। अब t इज इक्वल टू -3 पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर स्लोप में भी चेंज आया है। स्लोप पहले से कितना है? t इक्वल टू -3 से पहले कितना है स्लोप इसका? 0। अच्छा, बाद में कितना हो गया देख लेते हैं, कितना हो गया। देखें, यहां से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं, इतना कुछ कैलकुलेशन अगर आप मन में करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं करना होता। देखिए, एक्स एक्सिस में देखो कितना चले, वाई एक्सिस में कितना चले, उसी के रिस्पेक्ट पे तो आप वो हो जाता है स्लोप। जैसे मान लीजिए हम यहां पर -3 से x में पहुंच गए 0 पर, तो कितना चले आप? +3 चले। y में कितना पहुंच गए? 4 से 6 पर, कितना चले आप? 2, तो 2/3 इज द स्लोप। सिंपल, क्लियर है? तो अगर हम समझना चाहें, बहुत बेसिक तरीके से अगर जानना चाहें, तो ये -3 x कोऑर्डिनेट है इसका, ओके, y कोऑर्डिनेट इसका 4 है। ऐसे अगर हम इसको देखें इस पॉइंट को, तो 0,6, y कोऑर्डिनेट 6 हो गया इसका और x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाय 0 -3 कितना हुआ? 2/3। द 2/3 इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन स्लोप, तो +2/3 r t -3। क्लियर है? अब हम पहुंच गए हैं कहां पर? t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप में चेंज हो रहा है। t इक्वल टू 0 पर कोई भी स्टेप चेंज नहीं है। आप ध्यान से देखें इसको, ओनली स्लोप इज गेटिंग चेंज बाय हाउ मच अमाउंट? लेट्स सी। अच्छा, बहुत सिमेट्रिक सा स्ट्रक्चर है ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं नोटिस करता हूं तो 3,4 है, तो डेफिनेटली आप ये बोल सकते हैं 4 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 0, तो कितना हुआ? -2/3। तो यहां पर स्लोप हो गया है अब -2/3। गाइज, यहां पर स्लोप था +2/3, अब ये हो गया -2/3, तो चेंज कितना हुआ? -4/3 का। अच्छा, चेंज किस में? स्लोप में, स्टेप में? स्लोप में। तो क्या लिखेंगे? -4/3 का जो चेंज हुआ है वो rt -0। अब आ जाते हैं t इज इक्वल टू 3 पर। t इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां से आगे जाने पर स्लोप हो जाता है -2/3 से 0। बिल्कुल सही। और स्टेप भी चेंज होता है, कितने से? 4 से 2, तो स्लोप हुआ है 0 - -2/3, यानी कि +2/3। तो +2/3 इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप एट t इक्वल टू 3। और सेम टाइम यहां पर स्टेप में भी चेंज हुआ है, कितनी वैल्यू से? 4 से 2, यानी कि -2 का चेंज हुआ है। फाइनल हो गया है 2, इनिशियल है 4, 2 - 4 यानी कि -2। तो -2 टाइम्स ऑफ u t -3, ये आ गया। अब हम अगर देखें t इज इक्वल टू 6 पर, तो t इज इक्वल टू 6 पर क्या चेंज हुआ है दोस्तों? t इज इक्वल टू 6 पर चेंज हुआ है ओनली स्टेप, देयर इज नो स्लोप चेंज है t इक्वल टू 6, क्योंकि t इज इक्वल टू 6 के आगे अगर आप देखें तो स्टेप की वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू 0 है। t इज इक्वल टू 0 के इमीडिएटली बिफोर अगर आप देखें तो स्लोप की वैल्यू तो 0 ही है, मतलब स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ है, और स्टेप की वैल्यू है 2, तो 2 से स्टेप हो चुका है 0 पर, तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, 0 - 2 यानी कि -2 का चेंज हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहां से? -2u ऑफ t -6। ये हमारा आ गया x2t का फाइनल रिप्रेजेंटेशन। एक बार मैच कर लें आप एक्चुअल आंसर से। 2u t + 6 करेक्ट है,
not minus, it's plus 2u t plus 3 2 by 3 rt minus 3 rt plus 3, okay, minus 4 by 3 r3 rt 2 by 3 rt minus 3 2u is the correct answer. Okay, आप मैच कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करें और मैच करें आंसर, इट्स अ करेक्ट आंसर. लेट्स सी, गो अहेड. चलिए नोट कर लें, स्क्रीन को रोक दें और फटाफट से इसको नोट करें आप. और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था गेट 2014 इलेक्ट्रॉनिक्स में. चलिए तो स्क्रीन को रोक दें, फिर से वही समय आ गया है स्क्रीन को रोक देने का. सो पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड फाइंड इट्स आंसर इमीडिएटली. लेट्स फाइंड इट्स आंसर. ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली एंड क्या देखना है, जल्दी से बोलो, क्या चेक करना है? अमाउंट ऑफ चेंज इन स्लोप, अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर दीज चेंजेस अकर. क्लियर? हमें क्या करना होगा, हमें उन पॉइंट्स ऑफ टाइम को भी नोटिस करना. चलो इसे FT मान लेते हैं, है ना, सबकी सहूलियत के लिए. FT मान लिया मैंने, चलिए कोई दिक्कत नहीं है. FT इज इक्वल टू, ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग एट t इक्वल टू 0. तो t इज इक्वल टू 0 से इमीडिएटली बिफोर, देखिए चेंज को हमें नोटिस करना है तो हमें देखना चाहिए कि इमीडिएटली बिफोर कितनी वैल्यू है और इमीडिएटली आफ्टर कितनी वैल्यू है. अगर हम स्लोप का चेंज डिटेक्ट करना चाहते हैं तो स्लोप की वैल्यू इमीडिएटली बिफोर कितनी है, या हम स्टेप का चेंज डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इमीडिएटली बिफोर स्टेप की वैल्यू कितनी है और इमीडिएटली आफ्टर इनकी वैल्यूज कितनी है. उसके बेसिस पर हम इजीली आंसर कर सकते हैं. जैसे t इक्वल टू 0 से पहले तो उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं सिग्नल का, सब कुछ 0 है. ओके, 0 है. अब t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो स्टेप बिकम 0 to 1. तो अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप इज हाउ मच, 1. एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, t इक्वल टू 0, ut माइनस 0. क्लियर? ओके, t इज इक्वल टू कैपिटल T इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप 1 से आके 0 पर गिरा धड़ाम. तो ये स्टेप चेंज तो हो ही रहा है, ये तो बात सच है, एकदम करेक्ट है. यानी कि माइनस कितना चेंज हुआ है, 0 हो गया, कहां से, 1 से. चेंज कितना हुआ, 0 माइनस 1, यानी कि -1 का चेंज हुआ, ut माइनस 1. t इज इक्वल टू कैपिटल T इज द पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा, कैपिटल T पॉइंट ऑफ टाइम को अगर हम नोटिस करते हैं तो इसमें सेम टाइम पर स्लोप भी जनरेट हुआ है. इसके इमीडिएटली बिफोर स्लोप हुआ करता था 0, फिर ये स्लोप कुछ ना कुछ हो गया. अब कितना हुआ है वो देख लेते हैं. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है भैया t, 0. व्हाट अबाउट दैट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, दिस इज 2t, 1. एम आई राइट? यस. तो वही y2 माइनस y1, y2 कितना है, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2t माइनस t, यानी कि 1 बाय कैपिटल T इज द स्लोप, फाइनल स्लोप. यानी कि यहां पर अब जो स्लोप आया है वो 1 बाय कैपिटल T है. क्लियर? 1 बाय कैपिटल T इज द स्लोप. नाउ अब आप देखें, पहले स्लोप कितना था, 0. फाइनल कितना हो गया, t इक्वल टू कैपिटल T के बाद 1 बाय कैपिटल T, यानी कि चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 1 बाय कैपिटल T इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन स्लोप, फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये हो गया प्लस 1 बाय कैपिटल T amount of change in slope at what point of time, at t is equal to 1 नहीं है, ये कैपिटल T at t equal to कैपिटल T. ओके, अब हम देखें 2t को. तो 2t पर क्या स्टेप में चेंज हुआ है, देखो जरा. इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर t is equal to कैपिटल 2t. No, there is no change in the step, but there is a change in the slope. स्लोप की वैल्यू 1 बाय कैपिटल T चली आ रही थी 2t से जस्ट बिफोर, और आफ्टर हो गई 0. तो यहां पर स्लोप जरूर चेंज हुआ, कितना वैल्यू से, 0 हो गया. फाइनली इनिशियल था 1 बाय T, तो चेंज कितना हो, -1 बाय कैपिटल T का. तो -1 बाय T RT माइनस 2t, ये आंसर आ गया. क्लियर? अब देखो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. सब UT के फॉर्म में दिए हैं, थोड़ा सा इसको उठा पटक कर देते हैं, देखिएगा. तो f ऑफ t हमने लिखा ut प्लस व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, दिस इज u ऑफ t माइनस कैपिटल T. अब इसको भी हम वही इसके टर्म्स में लेके आ जाते हैं, स्टेप के फंक्शन के टर्म्स में. 1 बाय कैपिटल T स्मॉल t माइनस कैपिटल T ut माइनस t माइनस 1 बाय t. अब ये वही rt माइनस 2t है, इसे हमें क्या करना है, स्टेप के फॉर्म में लाना है. तो t माइनस 2t टाइम्स u ऑफ t माइनस 2t, ये हमने यहां पर जनरेट कर लिया है. सो यू मे वेरीफाई विच वन इज करेक्ट हियर. ut प्लस ut माइनस t, कोई दिख रहा है इस तरह का ऑप्शन?
ut plus, it's not plus, it's minus, I'm sorry, ut minus t, okay, plus 1 by t, 1 by t, ut of minus t by, okay, option here, option A. So option A is correct or not? Yes, this, देखो ut minus t plus ut minus t, yes, option A is the correct answer of this question. दूसरा कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसके मिला जुला टाइप? नहीं, ये गलत है. दिस वन इज नॉट करेक्ट. ओके, दिस वन, व्हाट अबाउट दैट? ऑप्शन सी. Option C is also correct or not? 1 by t minus 1 by t. No, it's wrong. यहां पर ये गलत दिया गया. Okay, so option A is the correct answer of this question. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next heading. लिखेगा ऑपरेशंस ऑन स्टैंडर्ड सिग्नल्स. रोक दिया क्या आपने? क्यों? Operations on standard signals. Okay, let's see. First लिख लें. It is just a formal discussion. Unit step signal. Unit step signal पर अगर हम operations apply करें, like this is u of t. U of t having the value 1 for t equal to 0 onwards. ओके, अगर मान लीजिए मैं इसमें अप्लाई करता हूं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन जब आप अप्लाई करते हैं, सो ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए हमने लिखा ut इज इक्वल टू 1 for t ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 for t लेस देन 0. अब स्केलिंग ऑपरेशन में क्या होगा? टाइम स्केलिंग में हम t को 80 से रिप्लेस करेंगे डेफिनेटली, है ना. टाइम स्केलिंग मींस t becomes 80. t becomes 80 means I can say u of 80 is equal to here now 1 for 80 greater than 0 and 0 for 80 less than 0. अब 80 में से ये इधर पहुंच जाएगा तो t greater than 0, t less than 0, which means I can say u of t में टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है. यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि दिस u of 80 is also having the value for t equal to 0 onwards. इस ऐसा बोलने में कोई बुराई नहीं. यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं, यहां से we can say u of t is equal to u of 80 itself. ये बात हम याद रख सकते हैं. u of t equal to what? u of t is equal to what? u of 80 itself. ओके, अब सिमिलरली अगर हम इसमें अप्लाई करें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग तो अभी हमने देख ली सिग्नल रिप्रेजेंटेशन के लिए. टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, सो ऑब्वियसली वी आर रिप्लेसिंग इट एज अ t टेंडिंग टू माइनस t. सो सिंपली जैसे हमने u ऑफ t को डिफाइन किया, सो से u ऑफ माइनस t इज इक्वल टू व्हाट? 1 फॉर माइनस t ग्रेटर देन 0, okay, and 0 for t, yeah, minus t less than 0. So obviously it will be changed. So minus t greater than 0, that makes t less than 0. यानी कि हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको. This u of minus t will be look like this.
u of minus t is of represented like this. Similarly, अगर हम बात करें for the ramp signal, second one, that is for the ramp signal. अब रैंप सिग्नल में एज यूजुअल हम जानते हैं r of t is equal to what? This is t for t greater than and equal to 0, and it is 0 for t less than 0. ओके, अब अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग मींस विल सिंपली रिप्लेस t by 80. टाइम स्केलिंग मतलब हमने t को क्या किया, 80 से रिप्लेस किया. अब r of 80 हो जाएगा यहां पर डेफिनेटली, t becomes 80. ओके, r of 80 is equal to what? Here 80, which is for 80 greater than and equal to 0. अनदर वर्ड्स में मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल इसको a of t greater than and equal to 0 को हम डेफिनेटली लिख सकते हैं t is greater than and equal to 0 and it is 0 for 80 less than 0, या हम ऐसे बोल सकते हैं for t less than 0. ओके, यानी कि अगर हम यहां पर r of t को रिप्रेजेंट करें ऑन द टाइम स्केल एंड ऑन द सेम स्केल हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे r of t को मैंने रिप्रेजेंट किया लाइक दिस. अगर आप r of 80 को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ अ स्लोप वैल्यू ऑफ a, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसमें टाइम स्केलिंग का जरूर ही इंपैक्ट आएगा. दिस इज r of 80. This is r of t having the slope plus 1 and this is r of 80 having the slope plus 8 now. Okay, चलिए अब हम बात करें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी की. सो दिस इज अ टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशंस है, थोड़ा सा भी आपको एक रफ आइडिया इनके बारे में रखना है, कोई बहुत डीप डिस्कशन नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग. चलिए अब बात करते हैं टाइम स्केलिंग के बारे में. लेट्स सी टाइम रिवर्सल ऑपरेशन. Time reversal where we are considering t becomes minus t. Okay, so r of t is equal to what? वही t for t is greater than or equal to 0 and 0 for t less than 0. अगर हम r of t को r of minus t लिखेंगे तो obviously r of minus t is equal to क्या होगा? This is t becomes minus t here equal to minus t for minus t greater than or equal to 0 and it is 0 for t, या ऐसे बोले माइनस टी लेस देन 0. थोड़ा सा रीअरेंज करें अगर हम इसको पूरे ऑब्जर्वेशन को, तो यहां से हम लिख सकते हैं r of माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी फॉर t लेस देन 0 एंड इट इज 0 फॉर t ग्रेटर देन 0. ओके, या इनफैक्ट यहां पर हम इक्वल टू भी बोल सकते हैं सेम टाइम. तो अगर मैं यहां से r of माइनस टी को प्लॉट करूं ऑन द टाइम स्केल, then it will be simply a straight line having the slope minus 1, which is like somewhere here. This is r of minus t, straight line having the slope minus 1 before t equal to 0. ये यहां पर जनरेट हुआ है r of minus t हमारे पास. क्लियर है ये बात सभी को? सो दिस इज द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन वी हैव सीन ओवर द स्टेप सिग्नल एंड द रैंप सिग्नल. एंड टाइम शिफ्टिंग हमने ऑलरेडी ये इस पर रियलाइज किया हुआ है, स्टेप सिग्नल पर भी और रैंप सिग्नल पर भी. चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपल्स सिग्नल के बारे में.